हेलो दोस्तों। तो आज की क्लास कक्षा 10 गणित एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे। तो उसमें प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसमें 6 क्वेश्चन है 3 के अंतर्गत। तो हमने पहला लिख लिया यहाँ पर, मतलब समस्याएं दी हुई हैं और उसका जो है रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और युग्म बनाने के बाद उनके हल जो है प्रतिस्थापन विधि से हमें निकालना है। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हल। लिखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो हम मान लेते हैं कि माना एक संख्या, कितनी संख्या दी हुई है? 2। तो माना एक संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y माना। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करेंगे हम कि यहाँ पर कोई प्रश्नानुसार, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार दो संख्याओं का अंतर। ये जो दो संख्याएं हैं उनको हमने मान लिया x तथा y दो संख्याएं हैं, और अब क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर मतलब इनके बीच का अंतर जो है 26 है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार दो संख्याओं का अंतर बराबर 26 है, मतलब कि x माइनस वाई बराबर 26 समीकरण 1। और दूसरी कंडीशन क्या करिए, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, मतलब कि x बराबर 3y है या y बराबर 3x है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम x बराबर, माना एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो एक संख्या बराबर x है, तो x बराबर दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो 3y समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से x या y का मान निकालकर इस समीकरण में रख दें, या इस समीकरण से x तथा y का मान निकालकर इसमें रख दें, फिर x और y के दोनों के मान निकल आएंगे आराम से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे x बराबर 3y है तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। x बराबर 3y है, तो यहाँ पर x की जगह पे हम 3y लिखेंगे। 3y माइनस का y बराबर 26, तो 3y माइनस वाई बचेगा 2y बराबर 26। तो y बराबर क्या निकलेगा, 2 से कैंसिल हो जाए, 2 कम 2, 13 दूना 26 होता है। तो y बराबर 13 निकला हमारा, एक हमने हल निकाल लिया। अब y का मान समीकरण 2 में रख दें या समीकरण 1 में रख दें, हम 2 में रख देंगे तो x निकल आएगा। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर x बराबर 3, y कितना है 13, तो 13 यहाँ पर लिख लेंगे, 13 3 39, x बराबर 39 निकल आया। तो y बराबर 13 और x बराबर 39 तथा जो संख्याएं थी, जो हमने माना था संख्या, एक संख्या बराबर x तथा एक संख्या बराबर y, तो x बराबर 39 निकला और y बराबर 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है और उन्हें हमें ज्ञात करना है। वही करना है कि इनका जो है रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, उसके बाद इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ पर देखेंगे
कंडीशन दिया हुआ है दो संपूरक कोण है। दो संपूरक कोण मतलब कि दो कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है तो जो है संपूरक कोण कहलाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल क्या है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से अधिक है। बड़ा कोण और छोटे कोण की कंडीशन है तो हम मान लेंगे, और हमें यही कोण निकालना है तो हम मान लेंगे इन कोणों को। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, जो हमें निकालना होता है उसे हम मान लेते हैं। माना बड़ा कोण बराबर x, छोटा कोण बराबर y। माना बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y। कंडीशन क्या दिया है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो बड़ा कोण बराबर कितना है x, छोटे कोण से 18 अधिक है यानी छोटा कोण बराबर y है। तो छोटा कोण बराबर y है प्लस 18 अधिक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 18 डिग्री। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर लिखा दो संपूरक कोण है। मतलब कि दो संपूरक कोण है मतलब कि कोणों का दो कोण है उनका योगफल जो है 180 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई, ये दो कोण है इनका योगफल कितना है 180 डिग्री। यहाँ पर लिख लेंगे संपूरक कोण। कंडीशन, और ये समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 निकल आई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 से x बराबर y प्लस 18 डिग्री है, इसको क्या करेंगे हम इसमें रख देंगे, समीकरण 2 में इसमें रख देंगे तो y का मान निकल आएगा। तो हम रखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर कि x प्लस x वो इधर लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर क्या था हमारा, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। समीकरण 2 थी, तो समीकरण 1 क्या थे, x बराबर y प्लस 18 डिग्री था। तो ये समीकरण 1 माना था हमने। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री और x बराबर वाई प्लस 18 डिग्री समीकरण 1 है। तो x का मान इसमें रखना है, तो x कितना है, x वाई प्लस 18 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई प्लस 18 डिग्री प्लस का y बराबर 180 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो y प्लस वाई 2y बराबर 180 माइनस का 18 कितना होगा, 10 से 8 2, 7 से 1 6, 162 डिग्री। ठीक है, अब y बराबर 2 2 8 16 देख कम 2, y बराबर कितना निकलेगा 81। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर y बराबर क्या है 81। तो x बराबर y कितना है, y बराबर 81 निकाला हमने, तो यहाँ पर 81 लिख देंगे प्लस
18। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 9, 99 डिग्री हो जाएगा। x बराबर 99 डिग्री। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। अतः यहाँ पर लिखेंगे आंसर में, ये आंसर हो गया एक, और एक ये आंसर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः एक कोण 99 डिग्री है तथा दूसरा 81 डिग्री है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे रुपये 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदे। प्रत्येक बल्ले तथा गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। वही करना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है, और उसके वही x तथा y निकालना है, और जो बैट तथा गेंद का मूल्य होगा। तो हमें निकालना क्या है कि बल्ले तथा गेंद का मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व में हल। माना बल्ले का मूल्य जो हमें निकालना होता है उसे हम मान लेते हैं। माना बल्ले का मूल्य बराबर x है। माना बल्ले का मूल्य बराबर x तथा गेंद का मूल्य बराबर y है। माना बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया और y रुपये। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, तो प्रश्नानुसार प्रश्न जो कह रहा है, जब हम प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो प्रश्न क्या कह रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे रुपये 3800 में खरीदी, और हमने बल्ले तथा गेंद का मूल्य x तथा y हमने मान लिया है। तो एक बल्ले का मूल्य तथा 6 गेंदे का मूल्य बराबर 3800, और हमने x तथा y मान लिया है। तो यहाँ पर प्रश्न अनुसार क्या कह रहे हैं, 7 बल्ले हैं, तो 7 बल्ले का मूल्य x है, 7x प्लस गेंद कितनी है 6y बराबर रुपये 3800। समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण दूसरे क्या करें, तथा बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदे, बल्ले कितने हैं 3 बल्ले हैं, तो 3 बल्ले हैं तो 3x, क्योंकि एक बल्ले का मूल्य x रुपया है। यहाँ पर लिख लेंगे एक बल्ले तथा एक गेंद का मूल्य 3x प्लस 5 गेंदे, गेंद का मूल्य कितना है y1, तो 5 गेंद 5 इंटू y बराबर कितना है, टोटल रुपए कितने हैं 1750। समीकरण 2। अब इसमें प्रतिस्थापन विधि लगाना है, उसके बाद हल निकाल लेना। तो इसमें समीकरण 1 से हम समीकरण 1 से x बराबर निकालें, तो ये 3800 माइनस का 6y पूरे का बटा 7 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। अब इसको जो है समीकरण 2 में रख देंगे। अब x का मान यहाँ पर लिख लेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 3x प्लस 5y बराबर 1750 है। तो x की जगह पे 3800 माइनस का 6y बटे 7
प्लस 5y बराबर 1750। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ 3800 माइनस का 6y, 7 पचे 35y बराबर 1750 गुणे 7 कर दें, यही से इधर ही भी करें तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम तो 35y माइनस का 6y है तो यहाँ पर 3800 प्लस का 9 6 15 29 y बचेगा और ये जो भाग में 7 है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा इधर 7 0 0 7 पचे 35 के 5 हासिल है 3 और 7 सत्ते 49 49 3 49 3 52 के 2 हासिल है 5 7 एकम 7 5 12,250। यहाँ पर हमने गलत कर दिया। देखेंगे यहाँ पर 3x है, कितने 3x है तो हमने यहाँ पर 3 लिखा ही नहीं तो यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा और जब यहाँ पर 3 लिखेंगे तो यहाँ पर 3 जो है इधर मल्टीप्लाई करेगा, गुणा करेगा तो 3 छंग 18 हो जाएगा, यहाँ पर 3 छंग 18y हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 से 3 9 24 के 4 हासिल है 4 3 त्रिका 9 9 3 और 24 के 4 हासिल है 2 3 त्रिका 9 2 11 हो जाएगा 114,000 माइनस का 18y प्लस का 35y बटे तो यहाँ पर माइनस का 18 और प्लस का 35 18 2 36 तो यहाँ पर 17y बचेगा। कितना बचेगा 17y, तो यहाँ पर 17y बचेगा। अब इसके बाद इसको हल करेंगे हम तो यहाँ पर इसको हम पूरा कैंसिल कर दे रहे हैं। यहाँ पर बचेगा 114,000 माइनस का 18y प्लस का 35y है तो यहाँ पर प्लस का 17y बचेगा बराबर ये 7 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 12,250 इतना बचेगा। अब 12,250 से 11,400 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12,250 से तो देखेंगे कि 12,250 से माइनस का 11,400 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 850 रुपये। अब y बराबर 850 को हम 17 से भाग करेंगे तो 17 पचे 85 तो यहाँ पर 50 रुपये, y बराबर 50 निकला। अब y बराबर 50 आया। अब y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 1 में रख ले या इस समीकरण को हम 3 मान लेते हैं। अब y का मान समीकरण 3 में रख दें, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर 3800 माइनस का 6y 6y बराबर 50 गुणे 50 बटे 7। इसको जब हम सॉल्व करेंगे इधर लिखे दे रहे हैं साइड में, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर 3800 माइनस 6 गुणे 50 बटे 7 है तो यहाँ पर क्या होगा x बराबर 3800 माइनस का 6 पंजे 30 बटे 7 तो x बराबर यहाँ पर 3500
बटे 7 होगा और 7 पच्चे 35, 500। x बराबर 500 और y बराबर 50। और x हमने क्या माना था, बैट का मूल्य, और y बराबर 50, y हमने गेंद माना था। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः बल्ले का मूल्य बराबर x बराबर कितना, 500। ये देखिए x हमने माना था और y हमारा गेंद था, तो y बराबर हमारा कितना निकला, y बराबर 50। तो यहाँ पर लिखेंगे गेंद का मूल्य बराबर 50। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है और हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल। हमें भिन्न निकालना है, तो भिन्न में अंश और अंश बटे हर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना अंश बराबर x, हर बराबर y। प्रश्नानुसार, अब लिखेंगे यहाँ प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। चलिए हम अंश व हर में 2 जोड़ देते हैं, x + 2 y + 2 बराबर, तो वह 9/11 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 9/11। तो बराबर 9/11 हो जाती है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 11x और +22 9y बराबर 9y + 18, और यहाँ से x निकाल लें हम, तो 9y + 18, और इधर भी प्लस है, ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा 9y + 18 -22/11, या कहें x बराबर कितना निकलेगा, 9y -4/11। समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, दूसरी कंडीशन के अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। 3 जोड़ना है, x + 3 y + 3 बराबर कितना हो जाती है, 5/6। अब इसको इसी तरह करना है, 6x + 6 = 18, 5y + 15। ठीक है। इतना करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पर 6x -5y, और ये इधर माइनस हो जाएगा, तो बराबर क्या होगा, -3। देखिए 6x + 18 बराबर 5y + 15 है, तो 6x इधर ये जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 6x - 5y, और इधर ये प्लस में 18 है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 15 माइनस का 18 होगा तो माइनस की संख्या बड़ी है तो -3 हो जाएगा। तो समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ से हम समीकरण x का मान समीकरण 1 से इसमें रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, 6x - 5y बराबर -3। तो 6x की जगह पे मैं 9y -4/11 -का
5y बराबर -3, यही होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 ने 54, y -6 चौक 24 बटे 11 होगा -5y बराबर -3। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करेंगे हम, 11 × 5 = 55 हो जाएगा, 54y -24, 11 × 5 = 55y बटे 11 बराबर -3, 54y -24, इतना नहीं, 54y -24 -55y, तो यहाँ पर -55y और प्लस का 54 है, तो यहाँ पर बचेगा -y -24 -y बचेगा बराबर 11 × 33 -33, तो -y बराबर, ये माइनस इधर चलाया जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस प्लस में हो जाएगा इधर, तो 33 से 24 जाएगा, कितना बचेगा 9, वो भी -9, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर 9, y बराबर कितना निकला 9। अब y का मान समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें, तो y का मान समीकरण 2 में ही रख देते हैं, तो y का मान इधर निकल, y का मान समीकरण 2 में रखने पर 6x - 5 y बराबर 9 बराबर -3, 6x 9 × 5 = 45 बराबर -3, 6x बराबर -45, इधर 45 प्लस का हो जाएगा, इधर 45 का तो 42 होगा, बचेगा 42, 6 × 7 = 42, तो x बराबर 7 निकलेगा, x बराबर 7। और हमने अंश क्या माना था, x, ये अंश हो गया और ये हर हो गया, यही तो माना था, ये भी आंसर और ये भी आंसर। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अंश बराबर 7, हर बराबर 9, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, हमें निकालना क्या है, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु हमें निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना वर्तमान आयु, वर्तमान आयु किसकी, जैकब की, जैकब की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष, और उसके पुत्र की y वर्ष। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या करें, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मतलब कि इसमें 5 साल जुड़ जाएंगे। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, जैकब की आयु, वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष, तो x प्लस 5 वर्ष बाद, तो 5 और जुड़ जाएंगे, 5 साल। उसके बाद पुत्र की आयु
कितनी थी वर्तमान में, अभी कितनी है, y वर्ष, और उसके बाद 5 वर्ष बाद तो 5 वर्ष और जुड़ जाएंगे तो y+5 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की, जैकब की आयु यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार जैकब की आयु 5 वर्ष बाद, लेकिन 5 वर्ष बाद वाली कंडीशन लेंगे ये वाली। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x+5, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, मतलब उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद, तो इसके 3 गुना, तो x+5 बराबर 3 × y+5 ये हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें सॉल्व करेंगे तो x+5 बराबर 3y प्लस का 15 और x-3y बराबर 10। 15 से 5 जाएगा, 10 बचेगा, या x बराबर यहाँ से हम 10 माइनस का 3y प्लस 10 निकाल सकते हैं। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब 5 वर्ष बाद की बात हो गई, अब 5 वर्ष पहले की बात करना है। प्रश्न अनुसार 5 वर्ष पूर्व, पहले की मतलब 5 वर्ष पूर्व, और जैसे कि अभी इनकी एज कितनी है, x वर्ष है, और 5 साल पहले के वर्ष कितने होगी, x-5 हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, x वर्तमान x है तो 5 वर्ष पहले की x-5, और पुत्र की, उनके पुत्र की आयु वर्तमान में y है, और 5 वर्ष पूर्व तो 5 वर्ष पूर्व y-5 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करेंगे, प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, ये 5 वर्ष पूर्व की कंडीशन लेना है अब हमें। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x-5 बराबर कितनी, किसके बराबर हो गई, उसके पुत्र की आयु के, उसके पुत्र की आयु कितनी है, y-5, 5 वर्ष पूर्व की कितनी थी, कितने गुना थी, 7 गुना थी, 7 गुना थी, तो हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x-5 बराबर 7 y माइनस का 35, x-5 x-7y या x बराबर x-7y, x इधर माइनस का हो जाएगा 7y बराबर ये माइनस का 35 और ये प्लस का 35 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 30। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, x-7y और माइनस का 3, समीकरण 2। अब समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो y निकल आएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर x बराबर कितना है, 3y प्लस 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 3y प्लस 10 माइनस का 7y बराबर माइनस का 30। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3y माइनस का 7y है तो माइनस का 4y बचेगा, प्लस का 10 है, इधर माइनस का हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 40, माइनस माइनस कैंसिल, 4 एकम 4, 4 दहम 40, तो y बराबर 10 निकलेगा।
अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं बढ़िया आसानी से, तो हम आंसर आराम से निकाल सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 कितना है, x बराबर 3y प्लस 10 है। तो x बराबर 3, y कितना निकाला हमने 10 प्लस 10, तो x बराबर 30 प्लस 10, x बराबर 40। वर्तमान आयु क्या है, x बराबर 40। जैकब की आयु हमने x वर्ष मानी थी और ये पुत्र की आयु हो गई, क्योंकि हमने पुत्र की आयु y मानी थी और हमने जैकब की आयु 10 वर्ष y माना था। तो ये हमारा एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया, और यही हमें निकालना था। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। जय हिंद।